जो एच ए है, या बोले तो उसी को क्या बोला जाता है, क्लस्टर एक्सेल बोला जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, लेन हो गया, ये हमारा डीएमजी हो गया। तो लेन अथवा डीएमजी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, लेन अथवा डीएमजी को हमने यहाँ पे जो है कनेक्ट कर दिया फायरवॉल के साथ। फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इंटरनेट के साथ। तो दो फायरवॉल का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा हो गया इंटरनेट, हमारा हो गया। तो इस प्रकार से आपने किया। तो दोनों फायरवॉल को हमने किस में डाल देना है, एक क्लस्टर के अंदर डाल देना है। तो ये तैयार हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल। दोनों फायरवॉल को आपने एक, पहले कनेक्टिविटी करेंगे तो कनेक्टिविटी इस प्रकार से रहेगी कि दोनों के दोनों फायरवॉल जो हैं हमारे जोड़े जाएंगे इनसाइड से, और डीएमजी से इस प्रकार से होगा। दोनों को हम आउटसाइड से जोड़ेंगे। इनके बीच में भी आपने एक लिंक कनेक्ट करना है जिसको हम क्लस्टर लिंक बोलेंगे, सीसीएल भी बोल सकते हो आप। तो दोनों फायरवॉल को आपने क्या कर देना है, दोनों फायरवॉल को आपने ऐड कर दिया एक क्लस्टर के अंदर। जो आपका ये बन के तैयार हुआ है क्लस्टर। अब क्लस्टर कैसा है आपका, ये वर्चुअल है। अब वर्चुअल क्लस्टर के पास आपको क्या देने पड़ेंगे, वर्चुअल आईपी देने पड़ेंगे। यानी कि इनमें से एक हो जाएगा प्राइमरी, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे प्राइमरी, एक हो जाएगा सेकेंडरी। तो आईपी दे दो। तो मान के चलो इनसाइड का दे दिया 192 168 101.1, डीएमजी का 192 168 102.1, आउटसाइड का 101.1.1 हो गया। तो जो इनसाइड वाला है उसका गेटवे ये रहेगा, डीएमजी का गेटवे ये रहेगा। और बाहर वाला यदि कोई है फायरवॉल जिसे कम्युनिकेट करना है हमारे नेटवर्क के साथ, तो वो कम्युनिकेट करेगा विद आउटसाइड वर्चुअल आईपी। तो ये जो वर्चुअल आईपी एड्रेस आपने बनाए हैं इनके लिए पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और जब आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाउन हो जाएगा, तो जो सेकेंडरी है वो आपका प्राइमरी बन जाएगा, और वो इन सर्विस इन्हीं आईपी एड्रेस के लिए सर्विस देगा। तो जो हाई अवेलेबिलिटी है उसके अंदर हम दो फायरवॉल्स को एक लॉजिकल ग्रुप में डालते हैं, और वो लॉजिकल ग्रुप आपके सिंगल फायरवॉल की तरह काम करता है। तो जिससे हमें क्या मिलती है, एच ए, हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। चेक पॉइंट के अंदर एच ए कोई किसके नाम से बेचा जाता है, क्लस्टरिंग के नाम से बेचा जाता है। अब दोनों फायरवॉल को जब आप क्लस्टर में कनेक्ट करोगे तो उनके लिए आप यूज करोगे सीसीएल, यानी कि आप यूज करोगे क्लस्टर कंट्रोल लिंक। जो क्लस्टर कंट्रोल लिंक जो है वो यूज करता है सीसीपी, क्लस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट यहाँ पे करते रहें। तो हमें क्या मिलेगा, हमें एच या क्लस्टर के अंदर एक फायरवॉल पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। यदि एक फायरवॉल डाउन होता है तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, इन टू आउट, आउट टू इन, यदि हमारा प्राइमरी डाउन हो जाता है तो आप क्लस्टरिंग भी चेक पॉइंट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसको एच ए कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसको यहाँ पे क्लस्टर एक्सेल बोला जाता है।